ट्रेन और रेस, PYQ स्टार्ट करते हैं। SSC 2023 पार्ट नंबर 2। सबसे निवेदन है पार्ट नंबर 1 को देखें ताकि उसमें कुछ बेसिक्स मिलेंगे आपको। 1500 मीटर की रेस में XY को 100 मीटर से और Z को 240 मीटर से हराता है। XYZ 1500 मीटर की XY को 100 मीटर से, X कितना चला 1500, Y कितना चला 1400, और Z को 240 मीटर से हराता है। 1500 में से 240 गए, कितने बचे 60, और ये कितने हो गए 1260। उसी रेस में YZ को कितनी दूरी से हराएगा। अब आ जाओ उसी रेस में, यहां कितना डिफरेंस है 140। 140 का डिफरेंस कब आया, जब वो 1400 की रेस थी। अरे भाई दोनों से बात करता हूं तो रेस कितनी है 1400 की, 1400 की रेस। अब आ जाओ 1400 की रेस है तो कितने से हार रहा है भैया 140, एक जीरो गायब हो गई। और यदि 1500 की रेस होती तो कितने से हारता, ओके 150 मीटर। हकीकत में IQ बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं था। दोबारा 1500 मीटर की रेस में XY को 100 मीटर से हराता है और Z को 240 से हराता है। क्लियर। अब इसने कहा है 240 मीटर, उसी रेस में YZ को हराएगा। अब Y और Z में कौन जीत रहा है, Y कितने से 140 से, ओके। अच्छा 1400 चलता है तो 140 से, तो एक जीरो गायब हो गई। और 1500 चलता है तो 1500 कर दो भैया इसको, और 1500 कर दो। 1500 चलता है तो किससे 150 मीटर से, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। चलिए रमन और मोहन का झगड़ा करते हैं। ट्रैक कितना है आपका 1170। मुझे तो एक बात बताओ, एक है रमन 65 सेकंड और एक है मोहन 90 सेकंड, सही है सब। मुझे बताओ इन दोनों में मतलब जीत कौन रहा है। सीधी सी बात, रमन जीत रहा है। रमन 65 सेकंड में जीत जाता है। रमन को मत छेड़ो, मोहन से कहो कि भैया तू 65 सेकंड चल के बता। 1170 कितनी देर में कर रहा है 90 सेकंड में, 65 सेकंड में चल के बता, खत्म कर, ओके। 0 9 9 3 27, तेरे पंजे 65, तेरे छिक 78, 8 6 14, 84, 845। हाँ जी क्या आया, रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है 845। देखना जरा, तो ये 1160 और ये 845, डिफरेंस लेना जरा। 5 4 2 6 और 8 3 11, 325। तो कितना मीटर है भाई ये 325। इट्स ओके, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं भाई। जो तेज गति से दौड़ रहा है उसे तो रहने दो, जो धीमे चल रहा है उसे पकड़ो कि भैया दौड़ के बता। फिर उससे कहा 65 सेकंड दौड़, कितना 845, ओके। 15। दो व्यक्तियों ने एक गोलाकार ट्रैक पर एक साथ विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। आ जाओ सब। विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। अब हम उसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं। स्पीड का रेशो क्या है 20 और 30, यानी कि 2:3, यानी कि 2/3। अच्छा विपरीत पार करेंगे तो ये ऐड हो गए ना, कितनी बार मिलेंगे 5 बार, खत्म क्वेश्चन। और यदि एक ही ट्रैक पे चल रहे होते तो कितनी बार मिलते, एक बार, खत्म काम। वेरी इजी, वेरी इजी। रेशो का
स्पीड का जो रेशो है वो सब कुछ मेंटेन करता है कि वो कितनी बार मिलने वाले हैं। यदि इनको ऐड कर दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे और डिफरेंस लिया तो सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। तो 5 आंसर आ चुका है डी। दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 और 30 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया। 20 और 30 सेम है, 20 और 30 सेम। अच्छा वो दूसरी पारी में आया होगा 19/7 23 थर्ड शिफ्ट, और वो कौन सी है, सेकंड शिफ्ट। चलो, अशोक भरत से गुना तेज दौड़ता है। अशोक और भरत 8/3, यानी कि ये 8 से तो ये 3 से। स्पीड देखो, अशोक रन्स 2 and 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भरत। तो ये तेज शब्द मत लगाना यहाँ पे, ये हिंदी मीडियम वाले बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ लेना इसे। कौन सा मल्टी नहीं, तेज करता तो भाई साहब ये 11 करते और इसको 3 करते, वो तो डिफरेंस हो जाता, इसलिए इंग्लिश मीडियम। 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है। देखो यहां कितनी की दी, 5, और यहां कितनी देनी है, 160 मीटर की। 5 का लिंक किससे, 160। अच्छा मैक्सिमम दौड़ कौन दौड़ रहा है, यही दौड़ेगा ना, तो 5 की लिंक किससे। अच्छा एक चीज और, क्योंकि मैं तो कर दूंगा फिर आप समझेंगे नहीं। एक चीज अपन जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड का रेशो है वही क्या होगा, आपका डिस्टेंस का रेशो होगा, 8:3। इसलिए मैंने ये करी डिस्टेंस 160, तो ये क्या हो गया 5 का लिंक 5 थी 15, 32 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका मतलब 8 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, 8 थी 24 और 25, तो 256 मीटर। तो 256 मीटर, 256 कितनी दूरी पर होगा, तो हकीकत में 256 मीटर की डिस्टेंस है जिसको कवर कर रहे हैं। बोलो इलो साहब, स्पीड का रेशो, डिस्टेंस का रेशो, दोनों में डिफरेंस 165 का रिलेशन इससे, तो 8 का रिलेशन किससे, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट, पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआती देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि क्यू की चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो पी द्वारा दौड़ पूरी करने के लिए लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिएगा रेडी। पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआती देता है। इसका मीनिंग क्या है, पी और क्यू। क्यू की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। पी क्यू से कहता है भैया 4 सेकंड, भैया 2 सेकंड चल ले, 2 सेकंड चल ले। तो जैसे ही उसने कहा 2 सेकंड चल ले, तो वो 2 सेकंड में कितना चल लिया, 4, खत्म। और ये कितना 396 बचा। पी पहुंच गया, यहां पे कहानी शुरू होने वाली है, पी पहुंच गया। क्यू की चाल इतनी है, पी द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय बताइए। अब आ जाओ साहब, कैसे, एक बार करके देख लो फटाफट से। 4000 अपॉन, हाँ दोबारा देखते हैं। 400 में 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, 200। ये 200 क्या चीज है, क्यू को समय लगा,
Q को समय लगता है और 2 मिनट 2 सेकंड पहले और 198 सेकंड में Q पहुंच रहा है। Q फाइंड द टाइम टेकन बाई P टू फिनिश द रेस। चल मैं ठीक है, सिस्टम को भी समझ लिया। 400/2 और 198 सेकंड लगे। किसको लगे 198 सेकंड? अच्छा ठीक है, वो 198 सेकंड में, वो तो बाद में पहुंचा है और वो पहले पहुंच गया। ठीक है, P को लगे। सही है, ये ज़्यादा फास्ट है। वेरी गुड, ये ज़्यादा फास्ट है, अपन उतना निकालते करते। दोबारा से, Q की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, तो Q से हमने कहा भैया 400 मीटर की दूरी करो, तो उसने कहा कि भाई 400 मीटर की दूरी 200 सेकंड में होती है, और 200 सेकंड से 2 सेकंड कम में P तय कर रहा है। 2 सेकंड कम में, क्योंकि उसने 2 सेकंड तो उसको पहले दे दी, तो P कितनी देर में तय कर रहा है? 198 सेकंड में। ओके, ये ज्यादा इजी हो गया। सोलह सौ मीटर की वृत्ताकार दौड़ में A और B समान बिंदु से और समान समय पर 2745 किलोमीटर पर आवर की चाल, जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में A और B समान बिंदु से 27 और 45, 27 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार पहुंचेंगे? जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? चलो भाई, बताओ। आविष्कार करने का समय आ गया है इसका। सही है ना? ये चीजें जब होती हैं, जब अपन बार बार पढ़ते हैं तो एक बार चीज समझ में आ जाती है। देखो, एक्चुअल में क्या है, आप ये मानो कि ये कैसे मिलेंगे, इसको क्यों एक्सप्लेन कैसे करेंगे। आप ये मानो कि ये व्यक्ति यहां खड़ा है पहला, और दूसरा भी यहीं पे खड़ा है, और ये मानो कि एक ट्रैक का अंतर है इनके बीच में। एक ट्रैक का अंतर है। क्यों एक ट्रैक का अंतर है? क्योंकि पहली बार तो मिल ही नहीं रहे वो तो दूसरे ट्रैक पर जाके मिल रहे हैं ना, इसलिए 1600 तो आपने क्या ले लिया, ट्रैक की डिस्टेंस ले ली, और दोनों क्या है, डिफरेंस ले ली, 5/18, तो 320 सेकंड में वो मिल गए, और आंसर मेरा क्या आ गया? बी। इट्स ओके। 4225 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे? 4225, अच्छा विपरीत चल रहे हैं तो 54 प्लस 63, 5/18। ओके, खत्म। 4225, 7, 6, 5, 11 इंटू 5 इंटू 18, 5। काटो पीटो। 13 नंबर 117, 13 दूनी 26, 13 × 39, 3, 13 दूनी 26, 6, 13 × 5 = 65, 9 दूनी 18, 5 से काटा, 5 × 6 = 30, 2 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, कितना होगा? 130। कितनी देर में वो मिलने वाले हैं? 130 सेकंड में। हाँ जी बोलो भाई। इट्स ओके।
200 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से ए बी को 45 मीटर का स्टार्टअप देता है तो दौड़ डेड हीट के बराबर समाप्त हो जाती है। ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है? हाँ जी, 200 मीटर की दौड़ में, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर, बी को 25 मीटर का स्टार्टअप देता है, दे दिया कितना? 175। 10 सेकंड से जीत जाता है। ए 10 सेकंड से जीत जाता है यानी कि ए को कम समय लगता है। ए को कम समय लगता है, आ जाओ, 10 सेकंड से जीत जाता है। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन नंबर 1, ए 200, बी 175 चला किससे? बी से। ए 25 चला किससे? ए से। ओ सॉरी, 200 चला किससे? ए से। इक्वेशन नंबर 1 सही है। दूसरा कह रहा है वैकल्पिक विधि से यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्टअप देता है, ए बी को 45 मीटर का, ए बी को 45 मीटर का स्टार्टअप देता है तो डेड हीट रेस होती है यानी कि बराबरी पे खत्म होती है। ये 45 तो कितने हो गए? 155। चलिए, और ये आपका गोल क्या हुआ? ए ने कितना चला? 200 अपॉन ए, और बी ने कितना चला? 155 अपॉन बी। तो आपका हो गया ए अपॉन बी 200 अपॉन 155, 5 चौका 20, 5 × 15, 1, खत्म। तो ए और बी का खेल हो गया। ए बराबर हो गया आपका 40x और बी बराबर हो गया आपका 31x। यहां तक हो गई कहानी। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपकी आ गई। इस वैल्यू को यहां पे रखो और फटाफट से आंसर लेके आओ, एक्स की वैल्यू लेके आओ। चलो, पहले तो सही करा है, इक्वेशन सही बनाई है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलो भाई, वैल्यू रखें इसको जरा यहाँ पे, 40 और 31। बी की वैल्यू 31x और ये 40x, 5, और इसको सॉल्व करा। 5 5 × 15 यानी कि 5 एकम 5, 5 × 15, 155 यानी कि 20। ये हो गया 20 अपॉन 31x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू हो गया 31 अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ गई। चलो, ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? अब ए से पूछो, 200 मीटर दौड़ना है ए को। ए की स्पीड कितनी है? 40 इंटू 31 अपॉन 2, 4 पंजे 20, 2 ऊपर जाएगा 10, 10/31। एक बार और देख लो, 41 x 2/31, सॉरी x की वैल्यू हो गई 2/31। यहीं पे गड़बड़ी आ रही थी। चलो, 40 इंटू 2/31, 4 पंजे 20, 5, 5 एकम 5, 15/2, और ये आ गया 77.5 आंसर आ गया आपका डी, 77.5। हाँ जी, दोबारा कर दूं मैं इस क्वेश्चन को? चले, समझो क्वेश्चन बहुत प्यारा है।
देखो दो केस हैं, पहला केस है ए बी से कहता है 25 मीटर आगे से चल, सही है ना, तो मैं तेरे से 10 सेकंड पहले पहुंच रहा हूं, तो हमने इक्वेशन बना ली, बी कितना चला 175 अपॉन बी और ए कितना चला 200, 10 सेकंड का डिफरेंस, पहली इक्वेशन क्लियर। दूसरी सिस्टम में कह रहा है ए बी से कह रहा है 45 मीटर आगे से चल, तो हम बराबर टाइम पे पहुंच जाएंगे, बी कितना चला 155 अपॉन बी, ए कितना चला 200 अपॉन ए, और क्रॉस किया, ए और बी के बीच में एक रेशो आ गया। ये जो रेशो आया है ए बराबर 40x और बी बराबर 31x, मैंने पहली वाली इक्वेशन में रख दिया, क्रॉस मल्टीपल करा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/31, x की वैल्यू 2/31 आ गई, तो ए की स्पीड कितनी आ गई 40 इंटू 2/31, 200 मीटर चलाया इनको 40/2/31 से, तो मेरा कितने सेकंड आ गए 77.5 सेकंड, आंसर आ गया। इट्स ओके। 22, एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ भाई बताओगे अब IQ। धावक P और Q 6 और 10 की स्पीड से 500 मीटर लंबे, 500 मीटर लंबे, विपरीत दिशाओं में, A चल रहा है आपका 6 की स्पीड से और B चल रहा है आपका 10 की स्पीड से। बोलो भाई, ए चल रहा है 6 की स्पीड से, बी चल रहा है 10 की स्पीड से, और वो कह रहा है साहब दौड़ो। अब ये कह रहा है जैसे ही वो मिलते हैं, परस्पर मिलते हैं, बदल लेते हैं। अब ये यहां पे मिल गए, M1 पोजीशन पे मिल गए, अब दोनों अपनी स्पीड को बदल लेंगे। ये कहेगा मैं 6 से चलूंगा, तुम 10 से चलो, तो बताओ शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? वेरी गुड, दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। देखो समझो, जैसे ये यहां पे आया, इसने अपनी स्पीड 6 कर ली, तो भाई साहब इतनी देर में ही तो पहुंचेगा, और इसकी 10 हो गई तो इतनी देर में ही तो पहुंचेगा ही, तो दोनों साथ साथ सेम टाइम पर पहुंचेंगे। शानदार क्वेश्चन। ये तो IQ बेस्ड है, ये तो IQ बेस्ड, कैलकुलेशन तो है ही नहीं। राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, राम की चाल श्याम की चाल की 3 गुनी है, वृत्ताकार पथ की लंबाई 1440 है, एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ते हैं, राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है, और यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं, तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय क्या है? देखिए क्वेश्चन को करिए और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सोचिए कैसा क्या होगा। इसका पार्ट 3 हमारा आने वाला है बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।